हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में हम लोगों ने रजिस्टर और लॉगिन वाला एपीआई बना लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे आज की वीडियो में, हम लोग JWT टोकन्स का यूज करके हम लोग ब्राउजर के कुकी में स्टोर कराएंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने बैकएंड के सर्वर को अभी स्टॉप करता हूँ। ये देखिए हमारा Node.js जो है वो अभी चल रहा है फिलहाल, MongoDB डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुली। मैं इसको Ctrl+C हिट करके मैं इसको स्टॉप करता हूँ और मैं कुछ एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm i JSON वेब टोकन। तो ये इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ JSON वेब टोकन को, जिसकी मदद से हम लोग एक टोकन क्रिएट करेंगे और उसको अपने कुकीज़ में स्टोर करेंगे। तो ब्राउज़र की कुकी में स्टोर करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर मैं आपको index.js में लेके चलूँ तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कुकी पार्सर जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है पहले से ही। तो अब हमें यहाँ पे दोबारा इसको इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है ताकि हम ये कुकी में स्टोर करा सके। तो मैं फिर से यहाँ पे टर्मिनल पे जाऊँगा और npm स्टार्ट कर दूँगा तो हमारा बैकएंड का सर्वर रन हो जाएगा। तो स्टार्ट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं दोस्तों हमारे user.js में, जहाँ पे कंट्रोलर्स है। यूज़र को जब हम लोग लॉगिन करेंगे तब हमें उसी टाइम एक टोकन जनरेट करके ब्राउज़र में कुकी में स्टोर करा देना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इंपोर्ट करा लेते हैं। यहाँ चलेंगे const JWT इज इक्वल टू रिक्वायर करा लो, रिक्वायर करा लेते हैं हम लोग। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देंगे JSON वेब टोकन। JSON वेब टोकन को यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट करा लिया है। ओके, JTW है, यहाँ पे से JWT हम लोग कर देते हैं इंपोर्ट में। तो यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे दोस्तों और ये देखिए जब हम लोग चेक कर लेंगे कि मेरा यूज़र एग्जिस्ट जो हम लोग का है, ईमेल भेजा है, वो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे है, एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद कंपेयर भी कर लेंगे कि पासवर्ड और यूज़र एग्जिस्ट पासवर्ड भी इक्वल है। तो सपोज़ तब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एक टोकन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट लेंगे और टोकन इज इक्वल टू हम लोग JWT.sign साइन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जो भी इसका नेम सेट करना है वो हम लोग यहाँ पे ला के दे देंगे। जैसे सपोज़ कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ ID या नहीं तो यूज़र ID। तो इसको एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़र ID स्टोर कर देंगे। और इसका वैल्यू क्या रहेगा, इसका वैल्यू ये जो यूज़र एग्जिस्ट हम लोग यहाँ पे लिए हैं, जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के दिया है पूरा डिटेल, इस बेसिकली इस पार्टिकुलर मोबाइल नंबर और पासवर्ड का जो भी हमें ऑब्जेक्ट बना के देगा डेटा से डेटाबेस पे फेच करके। तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे यूज़र एग्जिस्ट और ._ID। तो हम लोग यहाँ पे इसका यूज़र का ID स्टोर करा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ चलेंगे, कॉमा देंगे और एक सीक्रेट की यहाँ पे डाल देंगे। तो इट्स _my_secret_की। तो ये हम लोग सीक्रेट की डाल देते हैं। ये हमारा JWT टोकन का है कि आपको एक सीक्रेट की एज ए सेकेंड आर्गूमेंट पास करना है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कंसोल कराता हूँ, console.log को और टोकन को। देखते हैं हमारा ये टोकन क्या जनरेट करके दे रहा है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये देखिए MongoDB कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं पोस्टमैन पे चलता हूँ और जो हम लोगों ने API बनाया था लॉगिन के लिए, तो हम लोग सेम चीज़ इसमें सेंड करेंगे। जैसे मैं सेंड करूँगा तो ये हमें यहाँ पे क्या कर देगा, मैसेज दे देगा लॉगिन सक्सेसफुली, यूज़र दे चुका है। अब मैं अगर आपको कंसोल पे दिखाऊं तो देखिए ये मुझे एक टोकन जनरेट करके दे दिया है। ये यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा एक टोकन है जो हमें यहाँ पे ये JWT.sign जनरेट करके दे दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, इसको ब्राउज़र के कुकी में स्टोर कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे res.cookies और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे चलेंगे, इसमें उस कुकी का नेम क्या हम लोग ब्राउज़र में मतलब हम लोग जो की वैल्यू के पेयर में स्टोर कराएंगे तो हम लोग यहाँ पे इसका की नेम देना चाहते हैं। तो की नेम हम लोग यहाँ पे टोकन रख देते हैं और इसका वैल्यू जो होगा वो हम लोग यहाँ पे इसको सेकंड आर्गुमेंट में पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग की, इस नेम का की से हम लोग का ब्राउज़र के कुकी में स्टोर होगा, ठीक है, टोकन। और उसका वैल्यू जो होगा, जो हम लोग यहाँ पे से ये इतना बड़ा वैल्यू लिए टोकन, उसका वैल्यू सेट कर देंगे। और ये थर्ड आर्गुमेंट भी लेता है तो हम लोग को इसको इसमें ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे चल के हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट कुकी ऑप्शन से एक बनाएंगे ऑब्जेक्ट, उसमें HTTP ट्रू कर देंगे, सिक्योर फॉल्स कर देंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्शन में हम लोग को डालना नहीं है। और अगर आप लोग को इसको प्रोडक्शन में डालना है, जैसे डिप्लॉयमेंट करना है, ये सब करना है, तो आप लोग को यहाँ पे ट्रू करना होगा, ठीक है, तभी आपका सिक्योर होगा। और सेम साइट है लेक्स, ठीक है।
इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से इसका नेम कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे res.cookie में हम लोग इसको एज अ थर्ड आर्गूमेंट पास कर देंगे और सेव कर देंगे। तो जैसे हम लोग सेव करेंगे तो अब आप देखिएगा, देखो पहले मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा था तो हमारा कुकीज़ में, देखो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे लॉगिन किया तो यहाँ पे कुकीज़ में अगर मैं जाऊँ तो हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है, कोई भी डेटा नहीं है। अब मैं फिर से दोबारा सेंड करता हूँ ये रिक्वेस्ट, जैसे मैं सेंड करूँगा, जैसे मैंने सेंड किया तो अब आप देखो यहाँ पे कुकीज़ में हमारा एक डेटा स्टोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे चलूँ तो देखो टोकन, देखो जैसे मैंने नाम बताया था ना कि टोकन नाम में सेट कर रहा हूँ तो हमारा की का नेम टोकन होगा, उसका वैल्यू जो होगा ये देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो वैल्यू इतना बड़ा है। तो ये हमारा जनरेट करके दिया वही टोकन जो हम लोग JWT की मदद से इसको क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने अपने ब्राउज़र के कुकीज़ में एक डेटा स्टोर करा लिया। अब सपोज़ कि आपको कोई एक ऐसा, यहाँ पे हम लोग एक ऑथेंटिकेशन के लिए बना लेते हैं, ठीक है। एक API एंड पॉइंट तभी कॉल हम लोग कर सके जब एक पार्टिकुलर यूज़र लॉग्ड इन हो, ठीक है, पार्टिकुलर यूज़र लॉग्ड इन हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मेन यहाँ पे डायरेक्टरी पे चलेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे और यहाँ पे देंगे ऑथेंटिकेशन, ठीक है, AUTHENTICATION, ठीक है, ऑथेंटिकेशन। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे auth.js, AUTH.js, auth.js करके एक फोल्डर यहाँ पे फाइल बनाएंगे। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को कॉन्स्ट इंपोर्ट करा लेते हैं यूज़र मॉडल को, यूज़र मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर करा लो। कहाँ से भाई, मॉडल में जाओ, मॉडल से उठा लो यूज़र्स को, ठीक है, यूज़र्स के मॉडल को उठा लेंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसको इंपोर्ट करा लिए। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को JWT इंपोर्ट कराना होगा। तो कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर करा लेते हैं हम लोग जेसन वेब टोकन को इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पे चलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे AUTH इज इक्वल टू एसिंक्रोनस फंक्शन होगा हमारा और इसमें रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा और इसमें जो थर्ड आर्गूमेंट होगा वो नेक्स्ट होगा। ओके, रिसाइज हो गया है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। और इसमें जो थर्ड आर्गूमेंट होगा वो हमारा नेक्स्ट होगा। ये नेक्स्ट क्या करेगा, हमारा मिडिल वेयर है, ये हम लोग एज अ मिडिल वेयर पास करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट को जब भी हम लोग कॉल करेंगे तो हमारा मिडिल वेयर को स्टॉप कर देगा, इस तरह का है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ चलेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगा लेंगे यहाँ पे। यानी तो ट्राई कैच ब्लॉक लगाने से पहले हम लोग पहले तो कुकी को गेट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट कुकी या टोकन, जो हम लोग टोकन जो वहाँ पे ब्राउज़र के कुकीज़ में स्टोर कराएं, तो यहाँ पे चलेंगे कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन। देखो रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन ये क्या करके देगा, जो हम लोग ब्राउज़र के कुकी में स्टोर कराए हैं, ठीक है, ब्राउज़र के कुकी में स्टोर कराए हैं, तो वहाँ पे हम लोग एक टोकन नाम का फील्ड जनरेट किए थे। मैं अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊँ कंट्रोलर्स में, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, रेस्ट डॉट कुकी टोकन। अगर मैं यहाँ पे टोकन्स लिखता हूँ या टोकन 1 देता हूँ, ठीक है, नेम यहाँ पे मैं टोकन 1 दे दूँ, सेव कर दूंगा और फिर मैं यहाँ auth.js में जाऊँगा और तब हमें यहाँ पे टोकन 1 को कॉल करना होगा, ठीक है। तो मतलब जो हम लोग टोकन बना रहे हैं, जो हम लोग टोकन को की का जो हम लोग की का नेम दे रहे हैं उसको हम लोग को सेम रखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको सेम रखता हूँ टोकन। तो अब हम लोग यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ पे डायरेक्ट इसको रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन को स्टोर कराएंगे। मैं इसको जाऊँगा console.log और यहाँ पे हम लोग टोकन करा के देखते हैं कि क्या मेरा टोकन आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ, इस ऑथ को सबसे पहले तो एक्सपोर्ट करा दूंगा, यहाँ पे module.exports auth कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ दोस्तों, राउट्स में जाता हूँ user.js में, एक सपोज एक राउट्स बनाता हूँ router.get, ठीक है, router.get और यहाँ पे अब हम लोग डालेंगे गेट यूज़र, सपोज़ कुछ ऐसा ही बना रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे इसको एज अ सेकेंड आर्गूमेंट पास कर देंगे मिडिल वेयर को ऑथ, ठीक है। ये देखो ऑथ को जैसे हम लोग हिट इंटर करेंगे तो हम लोग का ऑथ यहाँ पे रिक्वायर कर लेगा ऑथेंटिकेशन / ऑथ से ऑथ को, और फिर हम लोग एक पार्टिकुलर यहाँ पे फंक्शनलिटी चला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे, फंक्शन यहाँ पे चला देंगे हम लोग कि कुछ एक फंक्शन पार्टिकुलर रन हो, console.log हियर, ठीक है। मैं इसको डेमो दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। देखो तो मैंने एज अ मिडिल वेयर पास किया हियर। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको जाके गेट यूज़र को हम लोग कॉल करेंगे। तो यहाँ चलेंगे, ये देखो ऑथ लॉगिन है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और एक प्लस टैब ओपन करेंगे, दूसरा टैब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे क्योंकि गेट मेथड है हमारा। और यहाँ पे हम लोग जो उसका नेम बनाए थे, मैं अगर आपको यहाँ लेके चलूँ तो गेट यूज़र है, ठीक है, गेट यूज़र है। मैं इसको कॉल करता हूँ, वहाँ जाके गेट यूज़र को पास कर दिया। अब मैं जैसे इसको सेंड करूँगा तो आप देखो अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ चलेंगे तो अब आप देखो यहाँ पे हमारा कंसोल पे ये वही टोकन को हमारा जो स्टोर कराए थे कुकीज़ में, इसको यहाँ पे कंसोल करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग
टोकन को लेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, request.cookies.token हमारा टोकन को फेच कर दिया ब्राउज़र के कुकी से, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अब जो हम लोग राउट्स बनाए थे ना वहाँ एक बेकार का, तो इसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है। ये हेयर भी आपको वहाँ पे प्रिंट करा दिया होगा, ये देखो ये यहाँ पे हेयर, अच्छा वो तो कंटिन्यूसली चल रहा था, रन नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ, इसीलिए वहाँ पे हेयर नहीं प्रिंट कराएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों auth.js में। अब तो हमें टोकन मिल गया। अब या तो टोकन नहीं होगा, सपोज कि अभी लॉगिन नहीं किया होगा तो टोकन ऑब्वियसली बात है नहीं होगा टोकन हमारा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टोकन अगर नहीं होगा तो क्या करना है, तो यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे इफ़ नॉट टोकन, ठीक है। टोकन अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली अनडिफाइंड देगा, ठीक है। अगर टोकन नहीं हुआ तो हम लोग भाई रिटर्न करा दो res.status 401 जेसन, एरर में स्टोर करा देंगे नो टोकन ऑथराइज्ड डिनाइड, ठीक है, नो टोकन ऑथराइज्ड डिनाइड। उसके बाद अगर हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कराएंगे, ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। अब हम लोग ट्राई और कैच लगा देंगे, कैच ब्लॉक, एरर में इसको पकड़ लेंगे हमारे एरर को। तो सपोज अगर मेरा नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा दो क्या, res.status 400 जेसन एरर टोकन इज़ नॉट वैलिड, ठीक है। सपोज कि टोकन हमारा वैलिड नहीं हुआ तो हम लोग इसको कैच में इसको रन करवा देंगे, पकड़वा देंगे कि टोकन वैलिड नहीं है हमारा। अब अगर हमारा टोकन वैलिड है तब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कॉन्स्ट डिकोड करेंगे अब हम लोग, ठीक है। डिकोड क्या करेंगे, जो हम लोगों ने टोकन लॉगिन के टाइम सेव करवाया था और जो हम लोग को ये टोकन यहाँ पे मिल रहा है, क्या वो दोनों सेम है या नहीं, ठीक है। तो मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ कंट्रोलर्स के, तो देखिए लॉगिन करने टाइम हम लोगों ने JWT का यूज़ करके एक टोकन बनाया था। तो ये टोकन जो हम लोगों ने बनाया JWT का यूज़ करके, क्या वो वही टोकन है जो हमको यहाँ पे कुकीज़ से मिला है, request.cookies.token। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट डिकोड इज इक्वल टू JWT.verify, इसका एक इनबिल्ट फंक्शन है JWT.verify, ये वेरीफाई करेगा। हम लोग पहला आर्गूमेंट देंगे यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे टोकन जो हम लोग गेट करेंगे, ये जो टोकन है हम लोग जो गेट करेंगे उसको, तो एज अ फर्स्ट आर्गूमेंट हम लोग पास करेंगे। और जो सेकंड आर्गूमेंट में हम लोग वहाँ पे सीक्रेट की बनाए थे, मैं अगर आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो सीक्रेट की हमारा इट्स माय सीक्रेट की, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और सेम सीक्रेट की को हम लोग को पास करना है। अदरवाइज हमारा यहाँ पे वो इसको वैलिडेशन नहीं कर पाएगा, इसको वैलिडेट नहीं कर पाएगा कि वही है, तो ये यहाँ पे फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो हम लोग सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि ये वाला जो सीक्रेट की है वो हमेशा सेम रहे, कहाँ से, जब हम लोग लॉगिन कराते टाइम यहाँ पे इट्स माय सीक्रेट की डाल रहे हैं, तो ये चीज़ हमेशा सेम रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ चलेंगे दोस्तों, अब हम लोग को सपोज कि ये टोकन हमें मिल गया, तो टोकन में हम लोग क्या स्टोर करवाया था, JWT.token में। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा ही ब्रीफ में इसको आपको दिखा रहा हूँ। तो देखो टोकन में हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यूज़र आईडी में हम लोग स्टोर करा रहे हैं, इसका की का नेम है यूज़र आईडी और उसका वैल्यू क्या है, यूज़र exist.id। तो ये हमें क्या देगा, अगर हम लोग decode.user_id करेंगे वहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग decode, ये decode तो हम लोग गेट कर लिए, decode.user_id अगर करेंगे तो हमें क्या वैल्यू देगा, ये यूज़र एग्जिस्ट का आईडी, मतलब जो करंटली लॉग्ड इन यूज़र है उसका आईडी देगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे लेट, एक वेरिएबल बनाएंगे लॉग्ड इन यूज़र आईडी, लॉग्ड इन यूज़र आईडी इज इक्वल टू decode.user_id। ये देखो सेम नेम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग होना चाहिए जो हम लोग यहाँ पे इस की का नेम दे रहे हैं, यूज़र आईडी, ठीक है। तो हम यहाँ चलेंगे सेम यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हमें यूज़र आईडी देगा, ओके। अब सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक request.user बना देता हूँ, request.user, ताकि हम लोग जब भी request.user करें तो हमें यहाँ पे उसका पूरा डिटेल आ जाए उस लॉग्ड इन यूज़र का। तो हम लोग यहाँ चलेंगे अवेट, यहाँ जाएंगे इस यूज़र मॉडल में फाइंड करेंगे, यूज़र मॉडल चलेंगे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी करो किस आईडी से, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन यूज़र ले चुके हैं, तो इसको लॉग्ड इन यूज़र को हम लोग को पास कराना है। उसके बाद फिर डॉट, इतना करने से ही हमें उस पार्टिकुलर लॉग्ड इन यूज़र का जो हम लोग आईडी पास करेंगे वो हम लोग को पूरा डिटेल दे देगा, उसके साथ पासवर्ड भी आएगा, ईमेल भी आएगा, उसके नंबर भी आ जाएगा, उसका सारा एड्रेस का या जो भी हम लोग स्टोर करा रहे हैं सब चीज़ आ जाएगा, ठीक है। बट हमें यहाँ पे पासवर्ड नहीं चाहिए, तो हम लोग यहाँ जाएंगे डॉट सेलेक्ट कर देंगे, सेलेक्ट में हम लोग यहाँ पे से माइनस पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। माइनस पासवर्ड, जो पासवर्ड फील्ड है उसको नहीं भेजो, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट को कॉल कर देंगे, मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा डिटेल में, सेव कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑथेंटिकेट करेंगे कि हमारा यूज़र जो लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लॉग्ड इन यूज़र का आईडी हम लोग पहले गेट किए। अब request.user एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं, वो हम लोग जब भी हम लोग इस ऑथेंटिकेशन को एज अ सेकंड पैरामीटर पास करेंगे एज अ मिडलवेयर,
तो हम लोग को क्या होगा, हम लोग रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से उस लॉग्ड इन यूज़र का डिटेल गेट कर सकेंगे, तो हमें दोबारा API कॉल नहीं करना पड़ेगा। तो अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय ID और फिर हम लोग डॉट सेलेक्ट करके माइनस से पासवर्ड करा रहे हैं कि पासवर्ड सिर्फ मत भेजो और सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों यहाँ पे और फिर से एक राउट्स बनाते हैं। तो राउटर डॉट गेट जाएंगे, राउटर डॉट गेट करके एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग और यहाँ पे डेमो डाल देते हैं, डेमो, और फिर यहाँ पे ऑथ को एज ए मिडलवेयर पास कर देंगे। ठीक है, ऑथ, उसके बाद फिर कौन सा फंक्शन यहाँ रन हो वो हम लोग यहाँ पे चला देंगे, जैसे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लोग देखो ये तो हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो अब हम लोग वहाँ जो ऑथेंटिकेशन में रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में हम लोग पूरा उस ऑब्जेक्ट का डिटेल, उस लॉग्ड इन यूज़र का डिटेल स्टोर करा रहे थे, अब हम लोग सिंपल से यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कर दें। अगर हम लोग सिर्फ कंसोल करेंगे और सेव करते हैं, ठीक है, मैंने इसको कंसोल करके सेव कर दिया। अब आप देखो मैं फिर से इस गेट यूज़र को हटा के अब डेमो देता हूँ, /डेमो। अब मैं सेंड करूँगा तो अब आप देखोगे यहाँ पे मुझे कंसोल में उस लॉग्ड इन यूज़र का पूरा डिटेल दे दिया। ये देखो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेम दानिश है, मोबाइल नंबर है, प्रोफाइल पिक है, सारा चीज़ दे दिया, बट हमें पासवर्ड नहीं दिया, तो इसलिए हम लोग ने वहाँ पे माइनस पासवर्ड किया था डॉट सेलेक्ट करके। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आगे के वीडियो में इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने सीख लिया किस तरह से हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके ब्राउज़र के कुकीज़ में अपना डेटा स्टोर कराएंगे, फिर उसको फेच कैसे करेंगे हम लोग auth.js में जा करके, किस तरह से हम लोग टोकन को हम लोग गेट किए हैं रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ डॉट टोकन, फिर उसके बाद किस तरह से वेरीफाई किए हैं JWT डॉट वेरीफाई, ये करके हम लोग सारा चीज़ करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोगों ने कन्वर्सेशन डॉट JS मॉडल बनाया था, इसमें हम लोग अपने मेंबर्स के डेटा को फेच करने और पुश करने के लिए या ऐड करने के लिए हम लोग API क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।